आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देखिए सज्जनों, देखिए ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी कार्य में अपनी क्षमता को सफलता या असफलता में आंकते हैं। सफल हुए तो खुश, असफल तो दुखी। सफल हुए तो परिश्रम का फल मिल गया, असफल तो नहीं मिला। पर मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही सूरतों में हमें जो फल मिलता है उसका नाम है अनुभव। जिसके पास अनुभव है उसके पास रास्ता है, और जिसके पास रास्ता है उसके पास मंजिल। एक सफल व्यक्ति अपने अनुभवों से अपनी सफलता को दुगना तिगुना चौगुना कर सकता है। वहीं एक असफल व्यक्ति भी अपनी असफलताओं के अनुभव से सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकता है। अनुभव वो दीपक है जो असफलता के अंधकार को सफलता की ज्योति में बदल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभवों पर मेरे ये विचार प्रेरित हैं मेरे सामने बैठी हुई राकेश शर्मा जी के अनुभव से। राकेश जी ने कई वर्षों तक हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ काम करने का अनुभव लिया है। ये उन वर्षों को अपने जीवन का स्वर्णिम युग मानती है। राकेश जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ बतौर ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रह चुकी हैं। ये हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल इन्होंने 5 सवालों का सही जवाब देकर 10,000 रुपये जीत लिए थे। इनकी सभी लाइफलाइन सुरक्षित हैं। बहुत बहुत बधाई आपको राकेश जी, और स्वागत आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। ललिता जी आपकी बड़ी बहन आज यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार ललिता जी, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ में और भी परिवार के कुछ लोग हैं, उनको भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद आपका। राकेश जी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम एक पिता समान थे आपके लिए। बिल्कुल सर। क्या अनुभव था आपका? सर इतना अपने स्टाफ के बारे में इतने चिंतित रहते थे। जैसे मैं रात को देर तक काम करती थी, मैं जैसे ही उठती थी ऑफिस से घर जाने के लिए सबसे पहले जो वहाँ स्टाफ था उनसे बोलते थे देखिए इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, इनके लिए ड्राइवर और कार का इंतज़ाम कीजिए। और मुझे बोलते थे कभी कभी कि घर पहुँच के इनको बता देना कि पहुँच गए हैं। रात को 10, 11, 12, 1 बज जाता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो काम छोड़ के चले गए। वो पास बैठ के जब तक हम बैठते थे वो काम करवाते थे हमारे साथ। तो तब लगता था कि इतनी आत्मीयता हमें शायद सरकारी कार्यालय में ऐसे नहीं मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना ध्यान रखते हैं, और आपने कहा कि एक पिता समान वो थे आपके लिए। ओके, तो हम अपने जितने दर्शक हैं उनको बता दें कि हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं वो जानी मानी होस्ट हैं श्रीमती ऋचा अनिरुद्ध जी। ये यूट्यूब में जिंदगी विद ऋचा नाम का एक टॉक शो होस्ट करती हैं। ऋचा जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार सज्जनों, इनका हंसमुख चेहरा देखिए। हमेशा इनको जब भी देखा है इनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। बहुत बहुत बधाई आपको ऋचा जी, और एक बार फिर आपका स्वागत। जब कभी भी आवश्यकता सर, आपको जो भी देखता है उसके चेहरे पर मुस्कान ही होती है। अच्छा, ये बोलना जरूरी नहीं था आपको। ऑलराइट राकेश जी, आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न है वो है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति वर्तमान में किस पद पर हैं? What is the present designation of the personality seen in this photograph? Can we see the photograph, please? देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। A, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा, B, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, C, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, D, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, विपक्ष के नेता लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति। बी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। बी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑलराइट, ताला लगा दिया जाए? जी हाँ जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। ₹20,000 जीत गए। ओम बिरला जी इनका नाम है। जी। लोकसभा के अध्यक्ष हैं,
कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वे 2008 में राजस्थान विधानसभा में विधायक भी रह चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं राकेश जी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माखनलाल चतुर्वेदी ने किसकी अभिलाषा के बारे में एक कविता में लिखा था, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। About whose desires माखनलाल चतुर्वेदी write in a poem, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ए मोती, बी रुद्राक्ष, सी मोरपंख, या डी पुष्प। डी पुष्प। श्योर? जी फाइनल उत्तर आपका? जी ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल। कबीर जी, राकेश जी कह रही हैं कि डी पुष्प ताला लगा जाए। आपने इनको पढ़ा है? ये कविता थोड़ी पढ़ी है। ये कविता पढ़ी है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत खूब। 40,000 रुपए जीत गए आप। मुश्किल प्रश्न था ये। पंक्ति पुष्प की अभिलाषा, जी हाँ जी। इसका शीर्षक है, कविता का शीर्षक। स्कूल में पढ़ी थी वैसे तो, पर अभी पढ़ी हुई थी आपने? स्कूल में पढ़ी थी। कविता से ली गई है। पुष्प की इच्छा यह है कि वनमाली तुम मुझे तोड़कर उस राह में फेंक देना जहां शूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हों। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूंगा। बहुत ही सुंदर ख्याल और बहुत ही सुंदर विचार इसके। जी ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के गुजरने के दौरान उनके चरणों की धूल से किसे पुनः जीवन की प्राप्ति हुई? According to the Valmiki Ramayana, who was restored to life by the dust from Ram's feet as he passed by? ऑप्शन सुनिए। ए इंदुमती, बी अहल्या, सी सबला, या डी शबरी। सर बी अहिल्या लॉक कर दीजिए। बी अहिल्या। थोड़ा सोचा आपने, सही है? ताला लगाना दिया? जी फाइनल उत्तर आपका? जी बिल्कुल। कबीर जी, बी पे ताला लगाइए, देखें ये सही है या नहीं। कहां पढ़ा था आपने से? सर रामायण कॉलेज में पढ़ी। कॉलेज में पढ़ा था। अभी तक याद है आपको? थोड़ी बहुत। बिल्कुल सही याद है आपके, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 80,000 रुपए, क्या बात है भाई। सर ऐसा होता है, मतलब जितना मुझे डॉक्टरी के बारे में बहन बताती रहती है कि जब उम्र बड़ी होती है तो पुरानी चीजें याद रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये पुराना कल हमने क्या किया हमको मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन 20 साल पहले, लेकिन 40 साल 50 साल पहले क्या किया था, तो शायद कौन सा पजामा पहना था, कौन सा कोट, सब याद रहता है। थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लिया। अलिया को उनके पति ऋषि गौतम ने निराकार यानी बिना किसी आकार, अदृश्य बनने का श्राप दे दिया था, और जब राम के चरण के धूल से उसका संपर्क होगा तभी वो फिर से अपने मूल रूप में वापस आएंगी। अहिल्या, बिल्कुल सही जवाब। और अब अगला प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का। राकेश जी, यह है 9वां प्रश्न, और वो 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2003 के विंबलडन में अलीसा क्लेबानोवा की भागीदारी में गर्ल्स डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? In the year 2003, which Indian became the first to win a girls doubles title at Wimbledon, partnering Alisa Klebanova? ऑप्शन सुनिए। ए निरुपमा वैद्यनाथन, बी नेहा ओबेरॉय, सी शिखा ओबेरॉय, या डी सानिया मिर्जा।
डी सानिया मिर्जा। श्योर है? जी। काफी सोचा आपने। थोड़ा सा पुराना। फाइनल उत्तर बताइए। डी सानिया मिर्जा। कबीर जी, डी सानिया मिर्जा, ताला लगाया जाए। क्या सोच रही थी आप इतनी देर तक? नहीं सर, मुझे निरुपमा वैद्यनाथन के बारे में मालूम नहीं है बिल्कुल भी तो, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि इनको जब पद्मश्री मिला था तो उस समय मैं राष्ट्रपति भवन में थी, तो 2002 से लेके उसके बाद में सानिया मिर्जा को पहली वुमेन होने के लिए मिला। एकदम सही उत्तर दिया आपने। बहुत सारे अन्य फायदे भी होते हैं राष्ट्रपति भवन में काम करने जी, के। बहुत फायदे होते है कि हैं। नहीं? यस, मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति बुश साहब से जी, मुलाकात जी। करने का मौका मिला। वो भी फायदा था कि कलाम साहब के, क्योंकि फैमिली नहीं थी। अगर फैमिली हो तो फिर ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो स्टाफ को इतना चांस नहीं मिलता, तो हम लोगों को अक्सर चांस मिलता था वहाँ बैंक्वेट्स में बैठने का। ओके। सानिया मिर्जा डबल्स में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी रही हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हुए हैं। और आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। और सबसे अच्छी बात यह है राकेश जी कि अभी तक आपने एक भी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। और 10वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एम जयश्री व्यास इनमें से किस संस्थान की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी? एम जयश्री व्यास became the first independent woman director on the board of which of these institutions? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए ICICI, बी SBI, सी BSE और इज इट डी RBI? सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाए, घड़ी मान जी, एक लाइफ लाइन लेंगे। ऑडियंस चॉइस। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके। कबीर महाशय, राकेश जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऑडियंस पोल की, इसे अंकित किया जाए। एंड ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। एम जयश्री व्यास इनमें से किस संस्थान की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी? ए ICICI, बी SBI, सी BSE और इज इट डी RBI? और आपका समय 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। %54% सी BSE को दिया गया। BSc। सर जनता के साथ जाऊंगी। जनता के साथ जाना चाह रही? अधिकतर जनता ने यही कहा है। डी को 28 मिले, ए को 16 और बी को 2। भारतीय रिजर्व क्या बैंक किया जाए? सी को सी लॉक पे कर ताला दो। लगाइए। कंप्यूटर जी देखें जनता सही है या नहीं। कैसे पता चले? तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। अच्छा, सब लोग हंस रहे हैं ऐसे कि तुमको क्या मालूम, हमको बहुत ज्यादा। एकदम सही है जनता। वेल प्लेड। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन बधाई हो जनता को, हमारी ऑडियंस को। इन द ईयर 2019 एम जयश्री व्यास एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो श्री महिला सेवा सहकारी बैंक अहमदाबाद के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वाह, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 3,20,000 रुपए। तालियां बज जाएं राकेश जी के लिए, क्योंकि एक चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000 का चेक। वेल प्लेड राकेश जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है राकेश जी। अब जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 चीजें हो जाएंगी। एक तो श्रीमान जी शांत हो जाएंगे, हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपके पास समय है। और हमारी जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़। अब आ गया है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। उससे पहले हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको। यस सर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं हॉकी के लिए रिप्रेजेंट करती थी कॉलेज में।
क्योंकि मैंने पहले थोड़ी सी हॉकी खेल रखी थी स्कूल में, तो पहले साल में ही मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन हो गया था मेरा। स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर राकेश जी, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर उसके बाद आपने आगे क्यों नहीं हॉकी खेला? उस समय ये सब, जैसे आजकल जैसे ही स्टेट लेवल खेलते हैं बच्चे, उनको जॉब्स ऑफर हो जाती हैं और बहुत आर्थिक सहायता जी, सरकार से जी। मिलती है, वैसा तब कुछ भी नहीं था। पूरे साल में एक यूनिवर्सिटी का इंटर यूनिवर्सिटी मैच होता था और बाकी सारा साल प्रैक्टिस करो, और कोई आगे कोई एवेन्यूज़ नहीं थे। फिर भी मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे हॉकी का कोच ही बनना है, और उन्होंने कहा ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लो। फिर ग्वालियर में एक लक्ष्मीबाई कॉलेज था कि वहाँ भिजवा देंगे। लेकिन 76 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसी साल मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। तो फिर वो सब बीच बात में ही रह रह गई गया। वहाँ पर। मैंने नौकरी ले ली, मेरी सब सिस्टर्स वगैरह ने भी तभी तुरंत नौकरी ली, क्योंकि घर में आर्थिक संकट नहीं आना चाहिए था, ये सोच के। तो फिर उसके बाद हॉकी छोड़ दी। बंद, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद मैं नौकरी में ही आ गई थी। जी जी, लेकिन आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा राकेश जी, कि जी। पहले जमाने में या कुछ साल पहले, कई साल पहले स्पोर्ट्स की ओर ध्यान नहीं जाता था बिल्कुल लोगों नहीं का। था सर। और हाल में हम देखने जी। हमें मिल रहा है कि भारत के कितने सारे स्पोर्ट्समैन अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जी। विषयों पर ये कामयाबी प्राप्त कर रहे जी। हैं। चाहे वो क्रिकेट तो है ही, जी, हाँ हमेशा जी, रहा हाँ है, जी। लेकिन और भी उसको सबको बढ़ावा मिला है। बहुत मिल रहा है। बैडमिंटन हो गया है, टेनिस हो गया है, टेनिस, हॉकी वुमेन, हॉकी वुमेन, women's हो क्रिकेट, गया, हॉकी। फुटबॉल कितना हो गया है, सब क्षेत्रों में आप देखिए। जी। और वो आपने सही कहा कि आर्थिक जो समस्या थी जी, हाँ। वो उस समय ज्यादा थी। हाँ। अब एक स्पोर्ट्समैन जो है ये उम्मीद के साथ खेल सकता है कि आगे चल के मैं इसको अपना करियर बना सकता हूँ। बिल्कुल सर, हाँ। छोटे से बच्चे को भी आजकल आप पूछिए तो वो बता सकता है कि मैं आगे जाके क्रिकेटर बनूंगा। बिल्कुल। और सब वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। अभी देखिए हाँ पीवी जी, सिंधु जो है बिल्कुल जी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन जीत के आई जी, हैं। जी, बिल्कुल। बड़ा गर्व होता है हमें जब बिल्कुल। भारत का कोई भी Yes। एक खिलाड़ी ऐसी प्राप्ति करता है, उपलब्धि। ओके, परिवार में राकेश जी आपके और कौन कौन है? आपकी सर दो मेरे- बहनें हैं शायद। नहीं सर हम 5 बहनें थी। 5 बहनें। ओह, ओके। लेकिन हमारा पालन पोषण इतनी अच्छी तरह से हुआ, हमको सच में राजकुमारियों की तरह पाला हमारे माता पिता ने, और कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम लड़कियां हैं या कि घर में लड़का नहीं है। तो इसलिए मुझे कभी कभी जब मैं अखबार में खबरें पढ़ती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ कि लड़कियों के संग अन्याय हो रहा है या कि जी, जी। या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि कहीं पे उनके संस्कार की या उनकी शुरू से उनकी जो शिक्षा दीक्षा उसमें कुछ कमी रह गई, तभी लड़कियों के संग इतना इस तरह से व्यवहार कर। जी, उनकी सोच अलग होती हाँ। है, पता नहीं कहाँ से वो आती है सोच, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो आधी शक्ति हैं एक देश बिल्कुल की। सर। ओके, आपने विवाह नहीं किया कभी भी? यस सर, नहीं क्यों? किया। कई महिलाओं की स्थिति देखी, एक दो मेरी क्लास की सहेलियां थी, उनकी शादी हुई, बहुत ही बुरा उनके साथ हुआ, व्यवहार हादसा। हुआ। हाँ, व्यवहार हुआ, या शादी के 2-4 दिन बाद ही घर वापस आ गई, जो कुछ भी। और फिर 76 में मेरे फादर की डेथ हुई, तो उसके बाद हमारे घर में 76 से लेके 82 तक सर कम से कम 8-9 डेथ हुए, और मेरे पिताजी लगभग 52 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई, और जितनी डेथ बाद में हुई 7 लोगों की, और वो सब उनसे छोटे थे। ओह, वाह। और मतलब घर और में सब जैसे वो रिश्तेदार में थे? सब रिश्तेदार थे। मेरे पिताजी, उनका एक ब्रदर, उसका बाद 1 साल बाद दूसरा ब्रदर, मेरी मौसी के हस्बैंड मौसा जी, और फिर मेरे पिताजी के 2 कजन्स, उनकी सिस्टर, सब ऐसे जैसे कभी कभी घर में घंटी बजती थी टेलीफोन की, तो सब एक दूसरे की शक्ल देखते थे कि कौन उठाएगा फोन, अब कुछ खबर आने बुरी वाली। खबर आने वाली। तो वो 8 साल ऐसे दुखदाई गए कि मतलब लगा कि नहीं, ऐसे ही ठीक है, शादी वादी की जरूरत नहीं है, यही सब होना है उसके बाद भी। जी जी जी। हमने सोचा कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे फिर। चलिए, आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं, थैंक यू सर। और उसी सम्मान के साथ आपके सामने 11वां प्रश्न पेश करते हैं। राइट सर। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर राकेश जी, क्योंकि आप Sure. कुछ हार नहीं सकते हैं, आप लीस्ट रिस्क पे हैं। जी। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक की जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? June 29th is celebrated as National Statistics Day in India in honor of it being the birth date of which of these scientists? A. Jagdish Chandra Bose. B. Meghnad Saha. C. P.C.
महालनोबिस, डी अमर्त्य सेन, ए जगदीश चंद्र बोस, बी मेघनाथ साहा, सी पीसी महालनोबिस, डी अमर्त्य सेन। आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी सुरक्षित हैं। सही उत्तर आपको देंगे 6:40, गलत आपको वहीं रखेंगे, तो आप खेलिएगा जरूर। और अगर आपको संकट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर मैं 50-50 लाइफ 50-50 लाइफ कुछ अनुमान है आपके मन में, हो सकता है। Good. ऑलराइट। कैमरे महाशय, राकेश जी कह रहे हैं कि वो एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं राकेश जी, 2 गलत विकल्प हैं, ये इनको मिटा दिया जाएगा। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। ओ, बी और डी चले गए, ए और सी बचे हैं, जगदीश चंद्र बोस एंड पीसी महालनोबिस। CPC महालनोबिस। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? जी ताला लगाने लायक? जी क्या करें? जी, लॉक कर दीजिए। कैमरे महाशय, पीसी महालनोबिस, ताला लगाया जाए। आपको संदेह था कहीं किसी बात पर? सर मुझे अमर्त्य सेन जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें शक था। जगदीश बसु पर को वो तो मिट गए। जी हाँ, तो इसलिए ये सही जवाब है आपका। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं राकेश जी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें भारत में सांख्यिकी का पितामह भी कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स का पितामह। महालनोबिस की प्रसिद्धि महालनोबिस दूरी के कारण भी है, जो उनके द्वारा सुझाया गया एक सांख्यिकीय माप है। अरिथमेटिक मेरा बिल्कुल 0 है इसलिए मुझे कुछ अंदाजा भी नहीं था। बिल्कुल, मैं कभी पढ़ा ही नहीं ज़्यादा अरिथमेटिक। 8th के बाद पहले सिस्टम था 8 + 3 11 क्लास का, जी, जी। तो 8th के बाद मैथमेटिक्स छोड़ दिया था, तो इसलिए मुझे बिल्कुल 0 इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अरिथमेटिक आता ही नहीं है मुझे बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स तो कभी पढ़ा ही नहीं है। ओके राकेश जी, अब आपको बता दें कि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। और आ रहा है अगला प्रश्न 12,50,000 रुपए का। रेडी राकेश जी? 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संसद में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर was the anti-defection law or the Dal Badal Virodhi Kanun passed in the Indian Parliament? And here are the options. A. Indira Gandhi. B. Rajiv Gandhi. C. P.V. Narasimha Rao. D. V.P. Singh. Take your time. थिंक केयरफुली। आपके पास 2 लाइफलाइन है। सही आपको देंगे 12,50, गलत 3,20 पे ले आएंगे। क्या करना चाहेंगी? फ्लिप द क्वेश्चन। जी, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट। कमरे महाशय, राकेश जी इस प्रश्न को नहीं खेलना चाह रहे हैं, इसे फ्लिप करना चाहते हैं। फ्लिप द क्वेश्चन का जो हमारा लाइफलाइन है, इसे अंकित किया जाए पहले।
और राकेश जी, आपको जैसे कहा गया है कि ये प्रश्न जो है बदला जाएगा, लेकिन जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है इंदिरा गांधी ही है, क्योंकि और प्राइम मिनिस्टर्स ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। ए, इंदिरा गांधी पे ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। राजीव गांधी इज द राइट आंसर। दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित है। ये 1 मार्च 1985 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाना था। ओके, तो अब राकेश जी, हमारे पास एक सूची बनी हुई है। 11 उसमें विषय हैं। ये देखिए आगे 11 विषय हैं और आपने किसी एक विषय को चुना है और वो विषय है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट कबीर महाशय, ये प्रश्न जो है इसे आप हटा दीजिए और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर, जैसा कि राकेश जी ने कहा है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए। 2019 में बीसीसीआई द्वारा डोप टेस्ट में फेल होने पर इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को निलंबित कर दिया गया? Which of these Indian cricketers has been suspended in the year 2019 by the BCCI for failing a dope test? A. Mohammad Shami. B. Prithvi Shaw. C. KL Rahul. D. हार्दिक पांड्या। सर बी, पृथ्वी शॉ। चौप ताला लगा दिया जाए? यस। कबीर महाशय, पृथ्वी शॉ बी, ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल डन राकेश जी, 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। गुड डिसीजन। ये आपने फ्लिप कर दिया क्वेश्चन। पृथ्वी शॉ के निलंबन की अवधि 8 महीने है, जो 16 मार्च से शुरू होकर 15 नवंबर 2019 तक होगी। बीसीसीआई ने बयान में कहा कि पृथ्वी शॉ को डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था, जो कि आमतौर पर खांसी की दवाई में पाया जाता है। टर्ब्यूटलीन वाज द प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, और ये पदार्थ जो था उनके कफ सिरप में था, तो इस वजह से उनको डोप टेस्ट को फेल कर गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। राकेश जी, अब आ रहा है 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए और एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। बहुत सोच समझकर आप अभी तक खेली हैं, इसी तरह आगे भी खेलते रहिए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जीव के उंगलियों के निशान करीब करीब इंसानों के जैसे ही होते हैं? The fingerprints of which of these animals are almost identical to humans? A. The sloth. B. Giant panda. C. Koala. D. Red panda. Sloth, giant panda या पांडा, कोआला और D. The red panda. नहीं सर, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं? मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे आप? ऑलराइट, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है, आस्क दी एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऋचा, अनिरुद्ध जी, आपकी बारी आ गई है। बहुत ही कठिन प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। और आपके सामने प्रश्न फिर से दोहराता हूं मैं। इनमें से किस जीव के उंगलियों के निशान करीब करीब इंसानों के जैसे ही होते हैं? The fingerprints of which of these animals almost identical to humans? A. Sloth. B. Giant panda. C. The koala. Or D. Red panda. कंफ्यूजन हो रहा है सर। जहां तक मुझे लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ ध्यान आ रहा है, सी कोआला शायद होना चाहिए, बट आई एम नॉट 100% श्योर। सी कोआला लग रहा है राकेश जी। क्या करना चाहेंगे? सी कोआला। You'll go with koala? आई वुड से कोआला फ्रॉम माई साइड, बट मैं राकेश जी को बोलूंगी, मैं 100% कंफर्म नहीं आप कुछ उनसे पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं क्या, मुझे तो कोआला के बारे में पता ही नहीं है बिल्कुल भी।
मुझे पढ़ा हुआ ध्यान आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि केवल 6 कोआला ही सेकंड है। रह गए हैं। ऑलराइट, मेरी तरफ से सी कोआला। उनका समय समाप्त हो गया है। So I'll go आप with क्या expert. एक्सपर्ट के साथ ही जाऊंगी। एक्सपर्ट के साथ जाएंगे। ऑलराइट, कबीर महाशय, ऋचा जी ने सलाह दी है सी कोआला, राकेश जी उससे सहमत। सी कोआला, ताला लगाया जाए। ऋचा जी आप श्योर नहीं थी, फिर भी राकेश जी ने आपकी बातें को मान लिया और ये जीत रही थी 1250 और 25 लाख जीत गए। धन्यवाद दे दीजिए ऋचा जी को। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। पसीना निकल गया उनका। कोआला ऑस्ट्रेलियाई मूल का जीव है जिसकी उंगलियों के निशान इंसानी उंगलियों के निशानों से काफी मेल खाते हैं। गुरिल्ला और चिंपैंजी जैसे जीवों की उंगलियों के निशान भी अपने आप में अनोखे होते हैं। ऋचा जी, तो 4 ग्लास पानी पी लीजिए, एकदम सही उत्तर दिया आपने। मैं तो कोआला शब्द ही नहीं कभी सुना हुआ, तो आपने कभी कोआला बेर? नहीं सर, मुझे नहीं, मैंने सुना था बहुत ही पैंडा वगैरह सुने थे, लेकिन सुंदर कोआला प्यारा का सा नहीं होता था। है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता नो है। आइडिया। ऐसे कैसे समझाएं? बहुत ही प्यारा सा होता है, ऐसा लगता है उसको लेकर के घर चले जाएं। ओके, और अब राकेश जी आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी इन्फेंट्री बटालियन और ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध दिव्यांग अधिकारी कौन बने थे? Who became the first war disabled officer in the Indian Army to command an infantry battalion and a brigade? Option सुनिए। A. Major General Hiralal Atal. B. Lieutenant Colonel R. Deshir Tharapur. C. Lieutenant General F.N. Bilimoria. D. Major General Ian Cardozo. नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल भी इसका। आई क्विट। कहीं पर सुना हो नहीं नाम? सर, ये बहुत पुराने अधिकारी। राष्ट्रपति भवन में कभी भी नहीं, ये नाम तो नहीं सुना। संयोग हो आप नहीं कभी सर, उनसे वहाँ मिले पे थे हो? आर्मी तो काफी होते हैं वहाँ पे, जी, मेजर जी। जनरल, लेकिन इनमें से कोई नाम नहीं। और ये मुझे लगता है काफी पार्लियामेंट वगैरह में कभी नाम आया हो? आपने तो कहा कि आप नहीं सर, वो पार्लियामेंट ठीक के है, कागजों का भी अनुवाद किया करते बिल्कुल थे। सर, लेकिन ये तो डिफेंस का है ना, तो मैंने कभी डिफेंस मिनिस्ट्री में काम नहीं किया हुआ। नहीं सर, ये बिल्कुल मेरे ध्यान में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए मैं सर क्विट करूंगी। ओके, ऑलराइट राकेश जी, आपके साथ मिलके खेल करके हमें बहुत आनंद आया। आप क्विट कर रहे हैं, देवी सज्जनों। राकेश शर्मा जी इस खेल को क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। वेल प्लेड, बिग हैंड फॉर राकेश शर्मा जी। तो सबसे पहले तो ये जो 25 लाख है आपके अकाउंट में हम डाल देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर बटन दबाया, 25 1 2 3 4 5 25, हाँ ठीक है, उसे कंफर्म किया और बहुत ही तेजी से आपके अकाउंट में पहुंच गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। अब जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा हमें, तो बताइए, किसी एक को गेस कीजिए। हाँ, सी लेफ्टिनेंट जनरल F.N. बिलिमोरिया। हाल ही में ऐसा हमको लग रहा है कि ये शायद हमारे खबरों में भी था ये बात। सी लेफ्टिनेंट जनरल F.N. बिलिमोरिया। ताला लगाया जाए इस पे कंप्यूटर जी। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। मेजर जनरल इयन कार्डोजो इज द राइट आंसर। 1971 के युद्ध में 5 गोरखा राइफल्स के मेजर इयन कार्डोजो ने एक बारूदी सुरंग पर गलती से कदम रखा, जिससे उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। कार्डोजो ने अपनी खुखरी से खुद ही अपना पैर काट दिया। इसके बाद
प्रोस्थेटिक पैर के सहारे वे सेना में कार्यरत रहे। मेजर जनरल इयन कार्डोजो जून 2019 में टीवी और खबरों में थे जब सीबीडीटी ने डिसेबिलिटी पेंशन से टैक्स एग्जेम्पशन हटाने के लिए सर्कुलर जारी किया था। अब ये सर्कुलर वापस ले लिया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको राकेश जी, और हम चाहेंगे कि आप की बहन यहां पर आए और हमारे साथ एक तस्वीर खींचे। बिग हैंड फॉर राकेश शर्मा जी। Can I help you, ma'am? थैंक यू सर। नमस्कार, आइए। ओके, देवेंद्र संजय और राकेश शर्मा जी दिल्ली से, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में काम किया अब्दुल कलाम जी के साथ, और 25 लाख रुपए यहाँ से जीत कर गई। बहुत ही सहज स्वभाव उनका, अच्छा लगा उनके साथ। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, और हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं अब तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों को उनके शीर्षक में आने वाले महीने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में से लगाएं, जैसे कि वो एक कैलेंडर वर्ष में दिखाई देते हैं। Arrange these films in chronological order according to the month in their titles as they would appear in a calendar year. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A अक्टूबर, B 16 दिसंबर, C 23 मार्च 1931 शहीद, या D अप्रैल फूल। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C 23 मार्च 1931 शहीद, फिर आता है D अप्रैल फूल, फिर आता है A अक्टूबर, और अंत में B 16 दिसंबर। C D A B, यही है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम रहे ये। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब प्रियंका। वो बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका, बहुत देर से आप खेल रही हैं। आइए बिल्कुल है। Well played, big hand for प्रियंका। देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं झज्जर हरियाणा से एक स्टूडेंट जिनका नाम है प्रियंका। प्रियंका जी नमस्कार करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी मेहनत के बाद आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीता है और अब यहाँ आ गई हैं। हाँ, बहुत मेहनत लगी है सर यहाँ पर आने में, मेरा दम निकल गया। दम कैसे निकल गया? आप तो अच्छी खासी यहाँ बैठी हुई हैं। अब आपको क्या बताऊं सर मैं? नहीं बता दीजिए ना। वहाँ पर बैठी थी ना, मेरे को लगा कि नहीं होगा नहीं होगा, जिसका लक साथ है वही आएगा यहाँ पर, और मैंने तो हे राम जी बस बचा लेना मुझे, और फिर नाम लिया और कर दिया फटाफट ऊपर नीचे। मुझे क्या पता था आप मेरा नाम ही बोल दोगे। यानी बिना सोचे समझे आपने ऐसे मार दिया हाथ? राम भरोसे। यानी आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आना चाहती हैं? नहीं, मुझे आना तो चाहती थी, लेकिन उम्मीद मैं बिल्कुल खो बैठी थी। बल्कि जो मेरे साथ आए हैं, मेरे पापा और मेरे जो गेस्ट आए हैं, उनको पूरा भरोसा था कल रात तक कि तू आ जाएगी। बल्कि मेरे साथ जो बैठे हैं, ये आए हैं मेरे ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, इन सबको भरोसा था मुझे छोड़कर। इन सबको भरोसा था कि आप आ जाएंगे? हाँ। ऐसे कैसे बोल दिया? उनको तो खुद अपना भरोसा लग रहा था ना। प्रियंका जी, आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। हाँ। ये क्या पढ़ रही हैं आजकल आप? मैं बीएससी नॉन मेडिकल कर रही हूँ अभी झज्जर से ही। आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप बीएससी पढ़ने वाली हैं? सर बस कर रही हूँ। तो क्यों, ऐसा क्यों? मतलब कर रही मतलब जबरदस्ती है क्या कोई? नहीं। फिर अब मन भर गया बीएससी से भी, सेकेंड ईयर में आते आते। आप बहुत विचित्र हैं।
उधर भी आपका मन भर जाएगा, इधर भी मन भर जाएगा, वहां बैठे बैठे भी मन भर गया था आपका। सच में वहां पर तो 1 मिनट लगा मैं सो जाऊंगी। ये जो आपकी विचारधारा है प्रियंका जी, जब आपका ब्याह हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? ओहो प्रियंका जी, आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें कि कैसा वीडियो है वो। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? प्रियंका बहुत सारी बातें करती है, उसके पास कभी मैसेज कर लो तुरंत रिप्लाई आता है। प्रियंका दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में कम सोचती है। वो दूसरों का भला तो कर देती पर उसका खुद का बुरा हो जाता है। प्रियंका एक ऐसी लड़की है जो सारा दिन हंसती रहती है, बोलती रहती है, अपनी दोस्तों के लिए ना कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी। एक चीज जो तुम्हें अभी के अभी बदल सकती है, इसके अलावा और क्या होगी? अभी क्या भी एक बदलना? हाँ चुटकी बजाओ और एक चीज चेंज। मैं अपने टीचर्स को बदल दूं। क्यों? मुझे अपने टीचर्स पसंद नहीं है। मैं तेरा मुंह मार दूंगी, आ जा। प्रियंका तू कौन बनेगा करोड़पति जरूर जीत के आना, कम से कम 25 लाख तो जीत के ही आना। उसमें मेरे थोड़े बहुत तो कपड़े आ ही जाएंगे और वहां से मेरे लिए थोड़ी शॉपिंग कर लाना। और मेरे लिए पहले तो ऑटोग्राफ अमिताभ बच्चन जी से लेके आना है, और तू नहीं जीत के आई तो मैं तेरी आते ही पिटाई करूँगी। अच्छा देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सी आपकी जो सहेलियां वो भी कह रही हैं कि आप विचित्र हैं। लेकिन प्रियंका जी, आपने अभी कहा कि जो टीचर है वो गायब हो जाए चुटकी में ऐसे करके, क्यों? मुझे पसंद नहीं है कुछ टीचर्स अपने। आपको टीचर पसंद नहीं है, क्यों? मुझे समझ नहीं आता ना उनका, नींद आ जाती है मुझे। ये नींद से आपका बहुत लगाव है। वहां सो रहे थे, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नींद, मतलब क्लास वास जाते हैं कि नहीं आप? जाती तो हूँ, लेकिन साथ में भी पार्टनर भी ऐसी है ना, दिमाग खराब करती है सारा टाइम, सारा दिन चिपकी रहती है। आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम वो देख रही हैं? हाँ पता है, अच्छा ही है, बेइज्जती होगी उसकी। क्या बोलूं मैं, आप मुझे मन नहीं कर रहा कि आपके साथ खेल करूं। न जाने क्या क्या कर देंगी आप खेल के दौरान। ओके प्रियंका जी, कुछ आपको नियम मैं समझा देता हूं और उसके बाद गेम को शुरू करते हैं, ठीक है? ऑलराइट। बहुत बड़ा एक यहाँ पर धनालय खड़ा हो जाएगा। 15 प्रश्नों का धनालय होता है, 1000 रुपए से शुरुआत होती है और आप देख रहे हैं कि बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15 प्रश्न तक। यहाँ पर 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, वो खुल जाता है उसका द्वार। 4 लाइफलाइन है आपकी, ये देखिए यहाँ आ गई हैं 4 लाइफलाइन। ऑडियंस पोल, जनता से आप पूछ सकती हैं 50-50। अगर आपने लिया तो 2 जो गलत ऑप्शन है वो मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप इसे बदल सकती हैं प्रश्न को। और आस्क द एक्सपर्ट, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। बहुत ही मशहूर इनका एक कार्यक्रम भी चलता है। ऋचा जी, एक बार फिर आपका स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। और प्रियंका जी से आपका परिचय कराते हैं, जो मुझे लगता है कि इनका खेल जो है अब अद्भुत होने वाला है। सुन रही थी सर मैं इनकी बातें जी। और प्रियंका, बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाकर खेलिएगा और खेलते खेलते मत सो जाइएगा आप। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। थैंक यू सर। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। आपके कंपेनियन के रूप में आपके पिताश्री आए हैं। हाँ। प्रणाम करता हूं आपको। और राजीव जून आपका नाम है। और कौन कौन आया है आपके साथ? मेरी दोनों बुआ आई हैं, छोटी बुआ और बड़ी बुआ। छोटी बुआ बड़ी बुआ, उनको भी प्रणाम करते हैं। और मेरे भैया आए हैं। बड़े भाई आए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट प्रियंका, पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश। कंप्लीट दिस हिंदी प्रॉवर्ब। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश। ऑप्शन सुनिए। ए मायके चली, बी सोने चली, सी शौचालय चली, या डी हज को चली। सर डी हज को चली। सोच लीजिए, ठीक है? हाँ। ताला लगा दें? हाँ। डी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है। आप जीत गए 1000 रुपए। हमने सोचा शायद आप कह दें सोने चली। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिसका अभिप्राय होता है जीवन भर
पाप करके अब पूजा पाठ का ढोंग। दूसरा प्रश्न आ रहा है प्रियंका जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में 2019 अप्रैल मई में इनमें से किसका आयोजन 7 चरणों में हुआ था? In April May 2019, which of these was held in 7 phases in India? A. General election, B. IPL, C. Census या D. National Games? सर ए जनरल इलेक्शंस। श्योर है? हाँ, बहुत जल्दी उत्तर दे रही हैं आप। अब जो आता है वो तो दे दूं, बाकी तो देखेंगे। क्या किया जाए? लॉक कर दो। जनरल इलेक्शन है, ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 जीत गए आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से जीव के नाम पर तैराकी के एक तरीके का भी नाम है? Which of these creatures lends its name to a swimming style? ऑप्शन देखिए। A. बैट, B. बटरफ्लाई, C. स्क्विरल, D. mongoose? सर बी बटरफ्लाई। श्योर? हाँ, क्या करें? लॉक। बी बटरफ्लाई पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। लॉक कर दो। ओके, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तैराकी में चेहरा नीचे की ओर होता है और दोनों हाथ गोलाकार रूप से सिमेट्री के एक साथ चलते हैं। इसको बटरफ्लाई स्ट्रोक कहते हैं। आप तैरते हैं क्या? नहीं। हाँ, अच्छा है आप नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि तैरते तैरते भी अगर कोई आदमी सो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रियंका जी ये रहा। इनमें से क्या एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? Which of these is not a computer operating system? A. Unix, B. Linux, C. Mac OS या D. Microsoft Office? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ी मान जी। ऑडियंस पोल। हाँ जी, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। अच्छा, पूछने से पहले ही आपने बोल दिया। प्रियंका जी अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ऑडियंस पोल इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। 15 सेकंड मिलेंगे। इनमें से क्या एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? A. यूनिक्स, B. Linux, C. Mac OS या D. Microsoft Office? समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 76%। क्या करेंगे आप? लॉक कर दो डी को। इसी को कर दें लॉक? हाँ। ओके, कम्युनिस्ट महाशय डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जनता कह रही है, इसे लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं। क्या हुआ? हाँ, अब याद आ गया। अभी याद आया। कंप्यूटर तो इस्तेमाल करती होंगी आप? हाँ, फिर घर पर नहीं है, कभी कभार ऐसे ही पसंद नहीं है कंप्यूटर। आपको पसंद क्या है ये तो बता दीजिए। ये भी पसंद नहीं, टीचर भी पसंद नहीं, कंप्यूटर भी पसंद नहीं, तैरना भी पसंद नहीं। मुझे गप्पे मारना पसंद है। गप्पे मारना पसंद है। प्रियंका जी, मुझे एक बहुत ही पर्सनल बात बोलनी है। मेरे ये 19 वर्ष के जो हमारा जो अनुभव रहा है कौन बनेगा करोड़पति में, आप पहली कैरेक्टर हैं ऐसी। ऐसा पहले कभी हमारे नहीं मिला। अद्भुत है आप। नमस्कार करता हूं आपको। वाह, क्या बात है। 5वां प्रश्न खेल का पहला पड़ाव है। ध्यान से खेलिएगा, एक लाइफलाइन चली गई आपकी। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 14 फरवरी 2019 को कहां आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए? Where did a suicide attack on the 14th of February 2019 take place, leaving more than 40 CRPF personnel martyred? A. Uri, B. Pathankot, C. Pulwama, D. Ramban? सर सी पुलवामा। श्योर है? हाँ। ताला लगा दें? हाँ। ओके। कमिश्नर महाशय, प्रियंका जी कह रही हैं सी पे ताला लगाइए। प्लीज लॉक सी इज द राइट आंसर। वेल प्लेड।
पहला पड़ाव आपने पार कर लिया प्रियंका जी, 10,000 रुपए जीत गई है। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटों से भरी गाड़ी को सीआरपीएफ के काफिले की एक बस में भिड़ा दिया था, जिससे 40 से अधिक जवान हमारे शहीद हो गए। ऑलराइट प्रियंका जी, खेल को अब आगे बढ़ाते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेत्री का ट्विटर बायो है शॉटगन जूनियर? विच एक्ट्रेसेस ट्विटर बायो रीड्स शॉटगन जूनियर? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जानवी कपूर, बी श्रद्धा कपूर, सी आलिया भट्ट या डी सोनाक्षी सिन्हा? कोई आइडिया नहीं है। 50-50। शांत हो जाएं, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी प्रियंका जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और कंप्यूटर जी, जो दो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दीजिए। गया। बचे हैं सी आलिया भट्ट, डी सोनाक्षी सिन्हा। आलिया भट्ट लग रहा है। श्योर होना चाहिए प्रियंका। समझ ही नहीं आ रहा। एक और लाइफलाइन ले सकती हैं आप। फ्लिप द सोनाक्षी सिन्हा। फाइनल बोलिए। सोनाक्षी सिन्हा। श्योर? हाँ। क्या किया? डी सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। शॉटगन जूनियर कैसे बना? पता नहीं। कौन है शॉटगन? सर बता दो ना। आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। सोनाक्षी अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पुत्री हैं। शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका नाम सुना था ना आपने? हाँ। फिर क्यों नहीं लगा आपको कि वो होना चाहिए? पता नहीं, मैं तो सोच रही हूँ, बस पता नहीं क्या सोच रही हूँ मैं बैठी बैठी। मैं तो सर यहाँ मुझे लग रहा है इनका खेलने का मन ही नहीं है। सर पता है, मैं हार रही थी ना, तो मेरे भैया बोले कि है ना 4 तो लाइफ लाइन है, पहले 4 क्वेश्चन हो गए, थोड़ा बहुत इतना तो दिमाग है ही, पैदल तो है नहीं दिमाग से, तो 10,000 तक तो हो गया। तो वो तो मैंने गलत प्रूफ कर दिया इन्हें, बाकी अब देखते हैं। ओके प्रियंका जी, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अद्भुत है आप एकदम। ये स्मारक किस देश में पाए जाते हैं? आपको अभी एक छवि, एक तस्वीर दिखाई जाएगी। आपको बताना है इन विच कंट्री कैन दीज मॉन्यूमेंट्स बी फाउंड, एंड हियर इज द इमेज। समझ गए? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए सीरिया, बी मंगोलिया, सी इजिप्ट, डी अफगानिस्तान। सी इजिप्ट। चोर? हाँ। क्या करें? लोग कर दो इजिप्ट को। हाँ, लोग प्रियंका कर जी दो। कह रही हैं सी। ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब आपका, 40,000 जीत गए आप। चूना पत्थर से निर्मित मिस्र के गीजा में स्थित स्फिंक्स शेर का शरीर और मानव का सर वाला विशाल मूर्ति है ये। इसके बैकग्राउंड में आप गीजा के पिरामिड भी देख सकते हैं। आप कभी मिस्र गई हैं? सर मैं हरियाणा से बाहर नहीं गई, आप मिस्र की बोल रहे हो। हरियाणा से बाहर ही नहीं पता है गई? पहली बार यहाँ पर आई मुंबई में फ्लाइट से, इतना अच्छा लगा। पहले स्टार्टिंग में तो लगा बस ऐसे थोड़ा भूकंप सा आया है, फिर सेटल हो गया सब। और फोटो भी एक ही ली मैंने आसपास देखेंगे कि पागल बैठी है, तो फोटो भी एक ही ली। मुझे फोटो लेने का बहुत शौक है, पता है आपको? नहीं, अभी तक तो पता नहीं था, अभी पता मैंने चला। बता दिया। मेरा बस चले तो मैं आप फोन लेके बैठ जाऊं, आप हर क्वेश्चन पूछो मैं फोटो लेती रहूं। नहीं है। नहीं है, कैमरा है, फोटो, मोबाइल फोन। समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएं या फोटो खिंचवाएं। और एक आपकी हाइट भी बहुत लंबी है, मुझे आपकी हाइट से बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे देखना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं देखना पड़ता है, वो प्रॉब्लम सिर्फ एक को है। ऑलराइट प्रियंका जी, 8वां प्रश्न। हाँ। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। इसके साथ जूंजी आप, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महाभारत के इन पात्रों में से कौन कुरु वंश का हिस्सा नहीं था? Who among these characters from the Mahabharata was not a part of the Kuru clan? A. Dhritarashtra. B. Shakuni. C. Shantanu. या D. भीष्म. सर सी शांतनु. C. Shantanu. नहीं रुको. धृतराष्ट्र. कुरुवंश का नहीं था. ए धृतराष्ट्र. रुको. कितने बार रुकूंगा मैं? 32 सेकंड हो गया है. शकुनी थे, भीष्म भी थे. गैस कर रहे हैं तो 2 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कर सकते. नहीं आता था मुझे, मैं भूल गई. फ्लिप द क्वेश्चन. लाइफलाइन कि ये भी रोकूं? हाँ करो जल्दी. ओके, शांत हो जाओ. दीमान जी शांत हो जाओ. एक लाइफलाइन और लेंगी प्रियंका जी, और वो है फ्लिप द क्वेश्चन. इसको अंकित किया जाए. ऑलराइट, इस प्रश्न को हम हटा देंगे. एक नया प्रश्न आएगा प्रियंका. रेडी? लेकिन जाने से पहले किसी एक को बताइए. ए धृतराष्ट्र पे ताला लगाया जाए. ये गलत होता. सी भीष्म. नहीं, ए बी सी डी सभी बोल देंगे आप तो. शकुनी सही उत्तर है. शकुनी गांधार का राजकुमार था जो अपनी बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर आया था और जिसने अपने भतीजे दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे. अब 11 विषय हैं, उसकी सूची यहां पर है. आपने किसी एक विषय को चुना है. कौन सा? एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट विषय आपने चुना है. कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन पेश किया जाए प्रियंका जी के लिए. प्रश्न आ गया है. मुन्ना भाई श्रृंखला की फिल्मों में सरकेश्वर के किरदार को किस नाम से बेहतर जाना जाता है? सरकेश्वर इन द मुन्ना भाई फिल्म्स इज बेटर नोन बाय व्हाट नेम? ए मुन्ना. बी सर्किट. सी मिलीमीटर. डी चतुर. बी सर्किट. बी सर्किट. श्योर है? हाँ बोलिए क्या किया जाए? लॉक कर दो. सर्किट बी लॉक किया जाए. कंप्यूटर जी सही उत्तर है आपका. वेल प्लेड. 80,000 रुपए जीत गए आप. सर्किट मुन्ना का साइड किक है जिसे पर्दे पर अरशद वारसी ने निभाया था. बहुत ही सुंदर उन्होंने अभिनय किया था. जी बिल्कुल. क्या बात है. कौन कहता है कि आप सो रही हैं? एकदम जागी हुई हैं आप. जो बात हमारे मुंह से निकलनी चाहिए वो आपके मुंह से निकल रही है. ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. रेडी प्रियंका जी? हाँ. नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के विजेता हैं? हु इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ए विराट कोहली. बी साक्षी मलिक. सी अभिनव बिंद्रा. या डी विश्वनाथन आनंद. बी साक्षी मलिक. श्योर है? हाँ. फाइनल उत्तर आपका? हाँ. लॉक कर दिया जाए? हाँ. बी साक्षी मलिक पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी प्रियंका जी ये उत्तर गलत है. अभिनव बिंद्रा. आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई थी, उसका आप उपयोग कर सकती थी, है ना? 2001 में 18 वर्षीय अभिनव को यह पुरस्कार मिला. अभिनव बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन शूटिंग. जीत रही थी आप इतनी अच्छी खासी रकम और क्योंकि आपने गलत उत्तर दिया आप आ गई हैं नीचे 10,000 पे. कोई नहीं, अच्छा है. अभी हुटर नहीं बजा तो इनमें से किसी एक का नंबर भी और आ जाएगा. दूसरों का ध्यान आप रख रही हैं लेकिन आपका खेल जो है वो यहीं पर समाप्त हो गया. 10,000 रुपए आप जीतते हैं प्रियंका और डिजिटली ये जो जीती हुई रकम है आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी. ये देखिए डिजिटली यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं. यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया. ट्रांसफ़र में
जीतना तो था और कुछ आपको, लेकिन आप जीत गए कम 10,000 कंफर्म किया और ये 10,000 रुपये आपके अकाउंट में गए। बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ये। वेल प्लेड प्रियंका। ऑलराइट, अब हम चाहेंगे कि राजीव जी आप आए और हमारी एक फोटो ले। ओके, ये थी प्रियंका। इसके बाद और कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत ही अद्भुत खेल, बहुत ही अद्भुत इनकी विचारधारा। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे 1 2 3 4 5 कंटेस्टेंट्स बाकी बचे हैं। इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक मुहावरा बन जाए। Arrange the following words in the proper order to get a Hindi proverb that means to make a big issue out of a small matter. Ready contestants? आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए ताड़ बी तिल सी का डी बनाना। Arrange the following words in the proper order to get a Hindi proverb that means to make a big issue out of a small matter. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है बी तिल, उसके बाद आता है सी का, उसके बाद आता है ए ताड़ और अंत में डी बनाना। तिल का ताड़ बनाना, BCAD। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम रहे ये। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज किसने दिया है? सनोज राज। वाह, बहुत बहुत बधाई सर आपको। आइए आइए, हम आप चलते हैं वहां। वेल प्लेड सनोज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं जहानाबाद बिहार से आए एक स्टूडेंट जिनका नाम है सनोज राज। सनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आपके साथ आपके कंपेनियन रूम में पिताश्री आए हुए हैं। जी सर, और मेरे चाचा जी आए हैं। चाचा जी भी आए हैं। प्रणाम करते हैं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। एक बार तालियों से उनके साथ स्वागत हो जाए। आपका ये जो नाम है ये बहुत सुंदर है। जी सर। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सर, संन्यासम जायते इति सनोज, बोर्न आउट ऑफ एबंडनमेंट। अबैंडनमेंट। एबंडनमेंट, यस सर। ये संस्कृत से आपने लिया इसको? यस सर, मैंने नहीं लिया है सर। मालूम है आपने नहीं लिया है। किसने लिया आपका नाम? सर ये तो मुझे भी नहीं पता सर अभी तक। संतुष्टि भी इसका अर्थ हो सकता है? वो संतोष नहीं होता है सर। आप संतुष्ट हैं जीवन से? नहीं सर, मैं खुश हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ सर। आज के खेल के बाद संतुष्ट हो जाएंगे? आज के लिए सर। आज के लिए आगे भी आपको बहुत कुछ करना है? जी सर, क्या? बहुत कुछ करना है सर। सर मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। मैं IAS बनना चाहता हूँ जी। और IAS बनना भी एक सर रास्ता है सर, वो एंड नहीं है। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी कुछ प्रायोरिटीज हैं, जैसे हेल्थ हैं, योगों के, इन्वायरमेंट हैं, तो इन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता हूँ सर। जी सनोज, हमारे पास एक आपके ऊपर बनाया हुआ वीडियो है, हम पहले उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे और गेम को भी खेलेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अपने छुट्टी के दिनों में जब मैं गांव में जाता हूँ, अपने बाबा के गर्व भरी स्वभाव में आता हूँ, अपने माँ के पुलकित प्रसन्न मनोभाव में आता हूँ, दादी नानी के कहानी के राजाओं में मैं आता हूँ, अपने छुट्टी के दिनों में जब मैं गांव में जाता हूँ। मैं ढोंगरा गांव जहानाबाद बिहार राज्य से हूँ। मैं यह नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था तो मैं कर भी लेता हूँ, बट मैं कंटिन्यू काफ़ी प्रैक्टिस करना होता है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं अगर सिंगई वर्ड में करता हूँ तो हो जाता है। हमारा परिवार एक किसान परिवार है। हाँ, बस 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 बढ़िया से मिट्टी भरो चौपट से। हमारे घर में टोटल 33 लोग हैं, दादा दादी चाचा चाची और सारे कजन्स, सॉरी 13 लोग हैं। शादी वादी का क्या विचार है?
शादी वादी का तो अभी कोई विचार नहीं, अभी काफ़ी चीज़ें करनी है, काफ़ी काम करना है, तो इन सब के बारे में तो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। Any special someone in your life? नहीं, मैं अपनी औकात जानता हूँ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने BE किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। मैं फिलहाल तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हमेशा से मैं क्रिएटिव था और थोड़ा यूनिक काम करना चाहता था, मतलब मैं चेंज लाना चाहता हूँ, मैं स्टेटस को में विश्वास नहीं करता हूँ। हमें ना इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जैसे पॉलीथीन बैग्स है, हम प्लास्टिक के ये ना 3 चीज़ अपनाते हैं। 3R का कॉन्सेप्ट है, 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस। मैं बिहाइंड द बेंच काम करना चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी मैं रहूँ लोगों को खुश रख सकूँ। हम पर्यावरण के लिए नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आप के लिए बचा रहे हैं। जो समाज के लिए उसका सोच है उसका हम समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि अपने बातों को किसी दूसरे से मनवाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद मेहनत कीजिए। बहुत खूब सनोज जी। सबसे पहले एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न। आपने वीटी में कहा कि एक अक्षर आप उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। कौन सा अक्षर है वो? मैं या को मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ सर। ल को? जी सर। ये बचपन से ही ऐसे था या? ऐसा कुछ नहीं सर, शायद मतलब टंग का वो जो प्लेस होता है सर, वो मैंने काफी बचपन में ट्राई नहीं किया सुधारने का। और शुरू में जब हमने आपका वीडियो चलाया तो हमने देखा कि आप ही की लिखी हुई एक कविता थी। जी सर। लिखते हैं आप? जी सर। थोड़ा रुचि है आपको? जी सर। एक सुनाइए हमारे लिए कोई एक कविता। जी सर, मैं अपने कॉलेज में एक पोएम लिखा था सर। जब मैं शाम को निकलता था तो कदम की ट्री थी सर, उसके नीचे बैठने का बनाया हुआ था राउंड सा। कदम का पेड़? हाँ, कदम का पेड़ जी। तो काफ़ी लड़के लड़कियाँ बैठे होते थे, तो मैंने लिखा था। मेरे एक्चुअली कॉलेज का नाम था यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और शॉर्ट में हम UIT कहते थे। तो मैंने लिखा था UIT भी है वृंदावन, यहाँ भी तुमको मिल जाएंगे कदम के नीचे रास रचाते राधा मोहन। UIT भी है वृंदावन। सुबह देर से उठते मोहन, उठकर कॉलेज जाते मोहन, गर्मी के दिनों में भी 1 सप्ताह पर नहाते मोहन। UIT भी है वृंदावन। कॉलेज के कॉरिडोर में सज धज कर हैं जाते मोहन, अपने तिरछे चितवन से राधा का ध्यान चुराते मोहन। क्लासरूम में टीचर के लेक्चर से बोर हो जाते मोहन, लैब रूम में इंस्ट्रूमेंट के सामने ही सो जाते मोहन। UIT भी है वृंदावन। रिसेस के पयोग में है, ब्रेक जो होता है सर, लंच के पयोग में हम मस्ती से खाना खाते मोहन और खाना खाने के बाद क्लास बंक कर सो जाते मोहन। हमारे यहाँ क्लास बंक करने का सिस्टम था सर। योग मतलब जिन्हें नहीं जाने का मन रहता था वो आकर सो जाते थे। और फिर सर जब शाम का समय होता है सर, तो मतलब मैंने लिखा था, बेड से उठकर डियो मारकर खुशबूदार हो जाते मोहन। आ गया दिल का समय है, खत्म हो गया दिमाग का भय, पूसा के इस मधुर काई में करते हुए दोनों आलिंगन रास रचाते राधा मोहन। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अभी जो आप कविता सुना रहे थे राधा मोहन जी सर की, उसमें आपने चर्चा की। आपके जीवन में कभी कोई राधा? नहीं सर, राधा तो नहीं सर। नहीं आया या आपने प्रयत्न नहीं किया या आप प्रयत्न करना ही नहीं चाहते हैं? तीनों है सर। लेकिन सनोज जी, अभी जब आप कविता पढ़ रहे थे तो ल अक्षर आया था और उसको आपने सही तरह से बोल दिया। और मैं जब ध्यान में रहता है सर कि मैं बोलने जा रहा हूँ और कुछ चीजों में खुद से भी अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाता है सर। ऑलराइट, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बड़ा आनंद आ रहा है। अब चलते हैं आगे। अपने दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि आप अपनी योग्यता से या अपनी मेहनत से जो धनराशि कमाते हैं वो बहुत ही अमूल्य होती है। इसे अपनी लापरवाही से मत गंवाइए। इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी फास्ट और हाई रिटर्न वाली स्कीम यानी कि योजना के बहकावे में ना आए। सोच समझकर अपने पैसे निवेश करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। सुनो जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस फल की बाहरी परत बहुत कठोर होती है?
The outer layer of which of these fruits is very hard? ऑप्शन सुनिए. A बेल फ्रूट, B एप्पल, C ऑरेंज या D डेट. बेल, सेब, संतरा या खजूर. बेल सर. बेल. जी सर. श्योर है? जी सर. ताला लगा दिया जाए. जी हाँ सर. बेल. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. 1000 जीत गए. इस फल की जो बाहरी परत होती है वो काफी कठोर होती है. ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है सनोज जी. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. विक्रम बेताल की कहानी के अनुसार विक्रम जब बेताल को लेने जाता है तो उसे कहां लटका हुआ मिलता है? According to the tales of Vikram and Betal, where would Vikram find Betal hanging when he went to look for him? A. On the terrace. B. Inside a well. C. On a tree या on a fan. छत पर, कुएं में, पेड़ पर या पंखे पर. C on a tree. On the tree, पेड़ के ऊपर. ताला लगा दिया जाए. जी हाँ सर. On a tree, पेड़ पर. ताला लगाइए. C. ये सही उत्तर है आपका. 2000 जीत गए. बेताल 25 कथाओं का एक कथा ग्रंथ है और इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे. ओके, तीसरा प्रश्न आ रहा है सनोज जी. इसका मूल्य 3000 रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न ये रहा. किस खेल में टीम रन रेट और नेट रन रेट का हिसाब रखती है? In which sport do teams keep track of run rate and net run rate? ऑप्शन सुनिए. A फुटबॉल, B हॉकी, C कबड्डी या D क्रिकेट. D क्रिकेट. D क्रिकेट. जी हाँ. श्योर है? जी सर. ताला लगा दिया जाए. जी हाँ सर. क्रिकेट पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. ये भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है. ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर. 5000 रुपए इसका मूल्य. चौथा प्रश्न सनोज जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस कार्ड पर इसके धारक की जन्म तिथि अंकित होती है? इन विच ऑफ दीज कार्ड्स कैन यू फाइंड द कार्ड ओनर्स डेट ऑफ बर्थ? ऑप्शंस. ए सिम कार्ड, बी पैन कार्ड, सी एटीएम कार्ड या डी पोस्ट कार्ड. बी पैन कार्ड. बी पैन कार्ड. जी हाँ. श्योर है? जी सर. लगा दें ताला. जी हाँ सर. पैन कार्ड बी. ताला लगाइए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड. पैन कार्ड में आपकी जन्म की तारीख, महीना और वर्ष अंकित होता है. यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. ऑलराइट, 4 प्रश्नों का समय समाप्त हो गया. जी सर. आज के इस खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा. जी सर. फिर कल आपसे मुलाकात होगी. ठीक है? सर. जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि कल हमारे कार्यक्रम के विशेष भाग कर्मवीर का दिन है. ये दिन उन लोगों से प्रेरणा लेने का दिन है जिनके प्रयास से समाज को एक नई दिशा मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है और उस विश्वास को बल मिल रहा है कि मानव सेवा ही असली धर्म है. कल मिलते हैं फिर आपसे. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि.